कौम आद का तारुफ और जुग्राफियाई पस मंजर। कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थी। जमीन पर आबाद होने वाली ये पहली बड़ी और ताकतवर कौम थी। ये लोग अरब के इलाके अहकाफ में रहते थे, जो मौजूदा यमन और ओमान के दरमियान रेतले पहाड़ों वाला इलाका है। उनकी जिस्मानी ताकत और फन्ने तामीर, अल्लाह ताला ने कौम आद को गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत और लंबा कद अता किया था। वो इतने ताकतवर थे कि पहाड़ों को तराश कर घर बनाते और बड़े बड़े सुतूनों वाली इमारतें तामीर करते थे। कुरान में उनके शहर स्ट्रॉन्ग इरम का जिक्र है, जिसके बारे में कहा गया है कि जिस जैसी कोई बस्ती दुनिया में पैदा नहीं की गई। सूरा अल फजर। दुनियावी नेमतों की फरावानी और ताकत के नशे ने कौम आद को मुतकब्बिर बना दिया। वो अल्लाह को भूलकर बदपरस्ती में मुब्तला हो गए। उनके 3 मशहूर बदों के नाम सदा, समूदा और हबा थे। उनका तकब्बुर इस हद तक बढ़ गया कि वो कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन, यानी हमसे कोई ज्यादा ताकतवर कौन है। उन्होंने कमजोरों पर जुल्म करना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ अपनी नुमाइश और फख्र के लिए बनाते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बैसत जब कौम आद गुमराही की इंतहा को पहुंच गई, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें इंतहाई नरमी और हिकमत से दावत हक दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत के अहम नुकात: तौहीद की दावत, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। शुक्रगुजारी, अल्लाह की दी हुई नेमतों, बागात, चश्मों और औलाद को याद करो। आखिरत का खौफ, मरने के बाद दोबारा उठने और हिसाब किताब से डराओ। इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों की माफी मांगो ताकि अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाए और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा करे। कौम का रद्द अमल। कौम आद के सरदारों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, आप तो हमें बेवकूफ लगते हैं। पीरियड्स के पास में क्या आप इसलिए आए हैं कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? अगर आप सच्चे हैं तो वो अजाब ले आएं जिससे आप हमें डराते हैं। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बरसों की मेहनत के बावजूद कौम ने तौबा ना की और अजाब का मुतालबा किया, तो अल्लाह का फैसला आ गया। कहत साली। पहले मरहले में उन पर बारिशें बंद कर दी गई। 3 साल तक सख्त कहत रहा, लेकिन वो फिर भी ना संभले। काली घटा, सख्त आंधी। एक दिन उन्होंने आसमान पर एक काली घटा बादल देखी। वो खुश हुए कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे। बस सबब से फरमाया कि ये अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे। वो बादल दरअसल एक इंतहाई तेज और ठंडी हवा का तूफान था, सरसर आतिया। ये हवा मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। उलमे लिस, ये हवा इतनी ताकतवर थी कि लोगों को जमीन से उखाड़ कर पटक देती थी। उनके सर कटकर ऐसे गिरते थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। उनकी बड़ी बड़ी इमारतें और कले मट्टी के ढेर बन गए। इबरत और अंजाम, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद ईमान वाले साथियों को बचा लिया। वो इस इलाके से हिजरत करके हजरमौत की तरफ चले गए, जहां बाद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वफात हुई। कौम आद का नामो निशान मट गया और आज उनके इलाके वीरान रेगिस्तान है। कुरान हमें बताता है कि ताकत, माल और फन्ने तामीर अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में किसी काम नहीं आते। खुलासा कलाम, कौम आद का किस्सा हमें सिखाता है कि तकब्बुर इंसान की अकल पर पर्दा डाल देता है। नेमतों पर शुक्र न करना जवाल का सबब बनता है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, चाहे इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो।